हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पवनों के स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पोल 306 अर्थात वीए 6 सेमेस्टर और जो पेपर हुआ है जो आज पॉलिटिकल साइंस और पेपर का नाम है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, इसमें 50 प्रश्नों का हम चेक करेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर हमारा सही है। ठीक है, तो चलिए बिना समय लेट किए हम इन सारी प्रश्नों का उत्तर हम चेक करते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही हुआ। ठीक है, तो पहला इसमें प्रश्न पूछा है, क्या प्रश्न पूछा है? पहला प्रश्न पूछा है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, महात्मा गांधी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी हाई कास्ट हिंदू हिंदू वुमेन की लेखक कौन है। ठीक है, दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन की लेखक कौन है? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, पंडित रमाबाई। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विवेकानंद का विश्वास था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रवाद में विश्वास था। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि इंडिया एंड हर प्रॉब्लम की लेखक कौन है। तो इंडिया एंड हर प्रॉब्लम के जो लेखक हैं वो विवेकानंद जी हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों, इस पेपर में मैक्सिमम जो भी ऑप्शन थे वो ऑप्शन ए इसमें क्या थे? सही थे। ठीक है, अब देखिए अभी तक उत्तर बताएं ये विकल्प ए क्या हुआ? सही है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन से निम्न में से कौन जुड़ा है। तो अलीगढ़ आंदोलन से कौन जुड़ा है? तो सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र पर निबंध नामक पुस्तक किसने लिखी। तो अर्थशास्त्र पर निबंध नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये रोनाल्डे ने लिखी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जागृत अहिंसा का समर्थक कौन है। तो जागृत अहिंसा का समर्थक कौन है? तो ये है महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी समर्थक थे। तो महात्मा गांधी समर्थक थे अराजकतावाद के समर्थक थे। ऑप्शन इसका सी क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ये है महात्मा गांधी। ठीक है, एम.के. गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेहरू का विश्वास है। तो नेहरू का विश्वास किस पे है? तो लोक कल्याणकारी राज्य पर, अर्थात ऑप्शन ए इसके क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेहरू समर्थक हैं। नेहरू समर्थक हैं, तो नेहरू किसका समर्थक है? तो ये समाजवाद का समर्थक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वीजी तिलक, ठीक है, तिलक की विचारधारा संबंधित है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की जो विचारधारा है वो संबंधित है। ये क्या है? तो ये है उग्र राष्ट्रवाद। ठीक है, उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित है। ये अरविंद घोष, बिपिन चंद्र और लाला लाजपत राय ये उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किसने कहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो किसने कहा है? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ। तो ज्योतिबा बाई फूले का जन्म कब हुआ? ये 11 अप्रैल 1827 में हुआ। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया। सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया? ये ज्योतिबा फूले ने किया। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन प्रारूप समिति का अध्यक्ष था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष ये थे हमारे वी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? तो भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? तो ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वी.आर. अम्बेडकर ने किस धर्म को स्वीकार किया था? तो वी.आर. अम्बेडकर ने ये किस धर्म को स्वीकार किया था? तो ये बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया? स्वीकार कर लिया। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से किसको दक्षिण भारत का वाल्टेयर कहा जाता है? वाल्टेयर, दक्षिण भारत का वाल्टेयर कहा जा रहा है, कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है? ये रामास्वामी अय्यर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, ये इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये ईवी रामास्वामी पेरियार, रामास्वामी पेरियार, देखिए कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया है रामास्वामी पेरियार। ठीक है, दक्षिण भारत का जो वाल्टेयर कहा जाता है रामास्वामी पेरियार को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि आत्मसम्मान आंदोलन संबंधित है, आत्मसम्मान आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये किनसे संबंधित है? तो ये है रामास्वामी अय्यर से संबंधित है। तो रामास्वामी अय्यर से संबंधित है आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नवीन मानववाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, तो प्रतिपादन किसने किया? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, M.N. राव। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 1 ईयर ऑफ नॉन को ऑपरेशन के लेखक कौन है? ठीक है, तो जो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने विश्वास किया तो एक दलीय लोकतंत्र में कि दल विहीन लोकतंत्र में। तो इन्होंने किस पर विश्वास किया? ये दल विहीन लोकतंत्र में विश्वास किया। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण का संबंध किस क्रांति से था? तो किस क्रांति से था? तो ये समग्र क्रांति से था या संपूर्ण क्रांति से था? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सोशलिज्म एंड सोसाइटी का लेखक कौन है? ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो सोशलिज्म जो है, ठीक है, ये इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें जो विकल्प होना चाहिए उनका नहीं है, इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक को किसने लिखा? ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया ने लिखा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। चौखंबा राज्य की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, चौखंबा राज्य की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? राम मनोहर लोहिया। ठीक है, 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सप्त क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सप्त क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राम मनोहर लोहिया का विश्वास था। तो राम मनोहर लोहिया का विश्वास था, तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा, हिंसक साधन और अहिंसक साधन दोनों पे था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र का प्रतिपादन किसने किया? तो हिंदू राष्ट्र का प्रतिपादन किसने किया? तो हिंदू राष्ट्र का प्रतिपादन विनायक दामोदर सावरकर ने किया। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघ के संबंधित था। ठीक है, तो ये कौन संबंधित था, तो जो इसका जो सही आंसर होगा इसमें, ठीक है, ये होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है, तो ये कौन थे, ये भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हिंदू वही है जो भारतवर्ष को पितृम के अतिरिक्त पुण्यम भी अवश्य माने, कथन किससे संबंधित है, तो ये कथन किससे संबंधित है, ये है विनायक दामोदर सावरकर से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा का नाम है ये क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की। ठीक है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने की। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वी आर नेशनलहुड डिफाइंड नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये इनके जो लेखक हैं ये कौन है, तो इनके लेखक जो हैं ये हैं MS गोलवलकर। ठीक है, गोलवलकर। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत का वाल्टेयर किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का वाल्टेयर किसे कहा जाता है, तो रामास्वामी पेरियार को कहा जाता है। ये फिर रिपीट कर दिया है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण का नाम निम्न में से किस क्रांति के साथ जुड़ा हुआ है। तो जयप्रकाश नारायण का नाम किस क्रांति से जुड़ा हुआ है, ये संपूर्ण क्रांति से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राजनीति दर्शन को राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये किसका है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, नौ मानववाद का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सप्त क्रांति सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस व्यक्ति ने दिया है। तो सप्त क्रांति सिद्धांत का प्रतिपादन किस व्यक्ति ने किया है, तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राजनीति व्यवस्था के संदर्भ में गांधी जी निम्न में से किस व्यवस्था के समर्थक थे। तो किस व्यवस्था के समर्थक थे, तो ये अहिंसक लोकतंत्र के समर्थक थे। ऑप्शन सी इसका क्या जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन है। तो ये कौन थे, ये सर सैयद अहमद खां थे। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि तोराना ए हिंद जिसे इसकी पहली पंक्तियों सारे जहां से अच्छा के नाम से जाना जाता है कि रचयिता हैं। तो ये कौन है रचयिता, ये मोहम्मद इकबाल हैं। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि डैश 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 को दलितों का मसीहा कहा जाता है। किसे दलितों का मसीहा कहा जाता है, तो ये दलितों का मसीहा भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से किसे आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। तो आधुनिक युग का मनु किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से किसे राय बहादुर की उपाधि प्राप्त है। तो राय बहादुर की उपाधि किन्हें प्राप्त है, तो ये मानवेंद्र नाथ राय को प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गांधी जी द्वारा परिभाषित अहिंसा की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये कायरो की अहिंसा ये नहीं आता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 1993 में
रंगून में आयोजित एशियाई समाजवादी सम्मेलन निम्न में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा आयोजित किया गया था। और लास्ट प्रश्न यही है, ठीक है। और दोस्तों, आप हमारे चैनल से बने रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और दोस्तों, किसी प्रश्न का अगर आंसर अगर आपको गलत लगे तो उसका आंसर आप कमेंट में पिन कर दीजिए, जिससे अन्य विद्यार्थी आपके माध्यम से वो सुधार कर सके, ठीक है। तब तक के जय हिंद, जय भारत, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।